जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा करे थे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में चर्चा करे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न के जो श्रृंखला वाला वीडियो है दोस्तों, वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में भूमंडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, महासागरीय बेसिन क्या होता है उसके बारे में देखा, फिर प्रमुख महासागर और प्रमुख महाद्वीपों के बारे में भी चर्चा किया। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। जलमंडल के बाद हम लोग आज वायुमंडल के बारे में चर्चा करने वाले। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो से इस अध्याय से जितने भी संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल की बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी, जो है हमारी पृथ्वी है, अपना पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसों के और या फिर वायु की पतली परत फैली हुई है। ठीक है, गैसों की एक पतली परत से घिरी हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसका अगर शाब्दिक रूप या फिर इस शब्द को तोड़े दोस्तों तो दो शब्द बनता है। पहला शब्द आपका बनता है वायु, ठीक है, वायु, और दूसरा बनता है प्लस मंडल। ठीक है, वायु प्लस मंडल। वायु मतलब हवा और मंडल मतलब चारों ओर। तो हवा जो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा अवेलेबल है, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो क्या फैला हुआ, तो वायु की जो पतली परत फैली है या फिर गैसों की जो पतली परत फैली है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायु की पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। ठीक है, यह कैसे कैसे पृथ्वी का क्या है? एक अटूट भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। यह दोस्तों बात करें वायुमंडल जो है पृथ्वी का वायुमंडल, यह इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अवेलेबल है। ठीक है, यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। जो वायुमंडल है दोस्तों हमारा, ठीक है, वायुमंडल क्या करता है? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, जो यूवी किरण है, यूवी जो किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है, उससे ये किरण बहुत हानिकारक किरण है। ठीक है, स्किन के बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, कैंसर, स्किन कैंसर और भी बहुत सारे स्किन से डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बचाता है। कौन बचाता है? तो हमारा वायुमंडल हमें बचाता है। ठीक है, वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक फैला है। कितना तक? वायुमंडल की ऊंचाई तक 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के कुछ घटक है दोस्तों, जैसे तापमान या और जो इसके अन्य फैक्टर्स हैं। ठीक है, गैस हो गया, तापमान हो गया, उसके घटकों के आधार पर जो वायुमंडल को है 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 परतों में बांटा गया। ठीक है, इन परतों की सतह से शुरू करते हुए कौन कौन से परत है आपके? तो ये आपका क्षोभ मंडल है पहला, फिर दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। कौन कौन से परत है दोस्तों? फिर से देख लेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस चित्र के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा वायुमंडल का एक चित्र बना हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है पृथ्वी, ये हमारा स्थल भाग है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हमारा स्थल भाग है। स्थल भाग के जो सबसे निकट वाला परत है दोस्तों वो कौन सा है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में देखते हैं दोस्तों हमारे जितने भी वायुमंडलीय जो घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं हैं, वो सब इसी कहाँ पे होता है? तो क्षोभ मंडल में घटित होता है। क्षोभ मंडल को दोस्तों एक और नाम से क्या, किस नाम से जाना जाता है? इसको परिवर्तन मंडल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी मौसमी घटनाएं पृथ्वी से सब आपके क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल है दोस्तों, ठीक है, समताप मंडल दूसरा है। समताप मंडल आपके क्षोभ मंडल से ऊपरी वाले भाग को समताप मंडल के नाम से जानता है। उसके ऊपर मध्य मंडल, ठीक है, एक सेकेंड, उसके ऊपर मध्य मंडल जो है दोस्तों घटता जाता है। ठीक है, समताप मंडल में देखते हैं दोस्तों वहाँ पे आपके ओजोन परत पाए जाते हैं। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, इसलिए इसका नाम समताप भी कहा गया। ठीक है, और उसके फिर ऊपर में आयन मंडल और उसके सबसे ऊपर में बहिर्मंडल। हम जो रेडियो एक्टिव तरंगे जो हमारे शरीर में निकलते हैं जिसके कारण संचार व्यवस्था चलती है, तो ये आपके कहाँ से प्रसारित होता है? तो वो आपका आयन मंडल से प्रसारित होता है।
ठीक, ये आपके वायुमंडल का एक छोटा सा संरचना था। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी हुई है तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें दोस्तों, वायुमंडल मुख्यतः जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। जो हमारा 99% भाग हवा का जो शुद्ध और शुष्क हवा का है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, आयतन के अनुसार जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है? 78%। कितनी मात्रा है नाइट्रोजन की? 78%। और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है? 21%। बाकी जो आपके अन्य गैस है जैसे आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी जितने गैसेस हैं वो सभी उसकी मात्रा कितनी है? तो वह आपका 1% है। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है दोस्तों किसके लिए आवश्यक है? तो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह भी आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो पौधों की वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? तो इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है? गर्म रहता है। ठीक है, और यह क्या करता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन और पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं या तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम लोग सतह से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे आते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? हमारा जो घनत्व है वायुमंडल का वह क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं कम होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो जीव पर्वतारोही ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे उनका जो प्रेशर है, प्रेशर उतना बन नहीं पाता, जिससे उसके कभी कभी नाक से खून बहना, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, और सांस लेने की कमी होती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ सांस लेने में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। कभी कभी जो है अधिक ऊंचाई पर जाने पर उन्हें क्या करना होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना होता है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, ऊपर जाने पे क्या होता है? तापमान घटता जाता है। हम लोग ऊंचाई पे आते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? वो आपका घटता जाता है। ऊपर की ओर जाता है तो टेम्परेचर घटता है। ठीक है, सेंटीग्रेड में आप लिखें। ठीक है, और जैसे तापमान दाब की बात करें, दाब भी क्या होता है? आपका ऊंचाई पे जाने पे दाब घटता जाता है। पृथ्वी वायुमंडल क्या करती है? पृथ्वी पे दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। ठीक है, वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किसे कहा जाता है? तो गतिशील वायु जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और वायु किससे किससे चलती है? तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये हमारा वायुमंडल हो गया दोस्तों। वायुमंडल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी की बात करें तो वायुमंडल जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल, ये हमारा क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका सतह के सबसे नज़दीक में है। ठीक है, ये इसको निचला मंडल भी कहा जाता है कभी कभी। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये लगभग 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर तक। ठीक है, 17 से 18 किलोमीटर तक। और यहाँ पर जितनी भी मौसमी घटनाएं सब कहाँ घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में घटित होती है, इसलिए इसका नाम परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ एक खास बात होती है दोस्तों, ऊंचाई पे जाने पे हम लोग जितने ऊंचाई जाते हैं तो 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। 165 डिग्री पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। यहीं पे आगे बात करें तो दूसरा है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर में कौन सा है? तो समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 km तक। ठीक है, कितना तक? 50 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे जो दोस्तों वो क्या होता है? तापमान आपका समान होता है, समान ताप यहाँ पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन नहीं होने के कारण यहाँ पे मौसमी घटनाएं भी घटित नहीं होती है। जिसके कारण हम लोग देखते हैं जो वायुमान है
ठीक है, एरोप्लेन से, वो आपके कहाँ पे चलते हैं, तो आपके समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, समताप मंडल में वायुयान के चलने के लिए सबसे आदर्श गति मानी जाती है, आदर्श स्थिति मानी जाती है। यहीं पे बात करें दोस्तों, तो ओजोन एक परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। कौन सा परत? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत क्या करते हैं, तो सूर्य की जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, तो उसको रोकता है। ठीक है, उसके ऊपर की बात करें तो मध्यमंडल है, समताप मंडल से ऊपर मध्यमंडल है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर तक। ठीक है, कितने तक? 80 किलोमीटर तक। यहाँ पे तापमान पुनः क्या होता है, तापमान में यहाँ पे वापस गिरावट होने लगती है टेम्परेचर में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी, 80 से 85 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक, मध्यमंडल की बात करें तो आयन मंडल आता है। ठीक है, कौन सा मंडल? आयन मंडल। ठीक है, लगभग यहाँ पे 500 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, यहाँ जो आयनों की प्रधानता के कारण इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो तरंगों को धरातल पर पुनः परिवर्तित करता है, जिससे संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो जो भी सैटेलाइट्स है दोस्तों, वो कहाँ पे प्रक्षेप किए जाते हैं, तो सैटेलाइट जो है वहाँ पे आयन मंडल में स्थित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बहिर्मंडल। यह सबसे ऊपरी मंडल है। ठीक है, यहाँ पर तापमान जो दोस्तों सबसे हाई होता है, कितना होता है, लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यह आपका वायुमंडल यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। जो भी इससे संबंधित प्रश्न है वो हम लोग अंत में करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल क्या है? ठीक है, जीवमंडल क्या है? जीवमंडल दोस्तों स्थल, जल, हवा और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। किसका भाग है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का एक सीमित भाग है। वह क्षेत्र जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलता है, वहाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल या जैवमंडल के नाम से जानते हैं। जैसे एक भाग ये आपका हो गया स्थल मंडल का, एक सेकेंड इसको फिर से देखते हैं। ये भाग हो गया आपका स्थल मंडल का। ठीक है, ये भाग आपका जल मंडल का और ये भाग आपका वायुमंडल का। तो वो भाग जहाँ पे आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीवमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। ठीक है, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्मजीव से लेकर के बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारी जीव, ठीक है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीवमंडल में जितने भी आपके स्पीसीज हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्राणी हैं, प्रजातियाँ हैं, सभी एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से आपके? तो जंतु जगत एवं पादप जगत। जो जीवमंडल के जो प्राणियाँ हैं, ठीक है, जो प्राणियों को दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और आपके पादप जगत। ठीक है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए हमें वनों को काटा जाता है, लेकिन इसे ढलुआ भागों पर मिट्टी कटाव तेजी होने लगती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया, जिसमें हम लोग इंदिरा पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट आपके पानी में 2004 सुनामी में डूब गया। ठीक है, पृथ्वी झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाह के कारण उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। यह जल एक दूसरे के जीवों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उद्योग। ठीक है, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु किससे प्रदूषित हो रही है? तो आपके जो उद्योग हो गया, गाड़ियाँ हो गई, विद्युत यंत्र हो गए, तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, उससे निकलने वाला जो धुआं है, उससे निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ है, उसके कारण वायु जो है दूषित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक, ये आपके चैप्टर दोस्तों यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। यहाँ पे इसके अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, प्रमुख महाद्वीपों के नाम क्या है? तो कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? तो 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7। आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका,
और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके प्रमुख 7 महाद्वीप हो गया। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सा है दोस्तों? आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखे हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो लगभग 75% भाग में से जल है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों स्थलीय भागों की संख्या ज़्यादा है। स्थलीय के कारण उसको क्या कहते हैं? स्थलीय भागों के कारण इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? क्योंकि आवश्यक जो तत्व हैं सभी जीवित रहने के लिए, जो आवश्यक तत्व हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो जीवमंडल मिलते हैं, इसलिए इसको जीवमंडल आवश्यक है जीवन के लिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तो यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत जो है आपको एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कौन से किससे जुड़ा होता है? एक स्थल संधि से, जिसका नाम है पानमा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसका है? तो नाइट्रोजन है, 78%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग जो है ठोस से बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस से बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग? तो जो स्थल मंडल है, थल मंडल है, वो आपका ठोस भाग से बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपके एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। आगे बढ़ें, खाली स्थान को भरें। तो खाली स्थान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मैरियाना गर्त है, ठीक है। मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त भाग, सबसे गहरा भाग है, ठीक है। उसके बाद महासागर का नाम देश पर नाम रखा गया। कौन सा महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया? तो आपका हिंद महासागर भारत के नाम पर रखा गया, ठीक है। फिर स्थल, जल तथा हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए आवश्यक है, तो उसको जैवमंडल कहते हैं। यूरोप तथा एशिया को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट। तो ये आपके प्रमुख प्रश्न हो गए। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न दीजिए दोस्तों। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी थी। धन्यवाद, जय हिंद। और जितने भी आपके दोस्तों फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।